हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ बॉसी सीईओ फॉल इन लव विथ अ सर्वेंट गर्ल के पार्ट सेकंड में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर हु रिवेंज लेने के लिए आए हैं। वह अपने नए विलाम में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ वह मिंग श्याओ श्याओ से टकराते हैं। मिंग श्याओ श्याओ उन्हें पहली नज़र में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। वह सोचते हैं कि ये स्टूपिड की तरह एक्ट कर रही है, परंतु यह बेवकूफ़ नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो देख लीजिए। तो हमारे मुंगो खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर हु आ जाते हैं। तभी मिस्टर हु आके खाना टेस्ट करते हैं और वह कहते हैं, मुंगो तुम्हारी स्किल इम्प्रूव हो गई है, तुम्हें खाना अच्छे से बनाना आ गया है, तुम्हारी खाना पहली बार अच्छा हुआ है। और कल मैंने जो तुमसे बिहेव किया था उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि कल मैंने तुम्हें कुछ कह दिया। तभी मुंगो कहता है, वाह वाह, ये मिंग श्याओ श्याओ के खाने के जादू का ही कमाल है जो आज मिस्टर हु मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। तभी मिस्टर हु समझ जाते हैं कि यह खाना मिंग श्याओ श्याओ ने बनाया। तभी वह कहते हैं कि मुंगो तुम्हें पता नहीं है, मुझे किसी और स्ट्रेंजर के हाथ के खाना खाने का पसंद नहीं है, तो तुमने उससे खाना क्यों बनवाया? मैंने जबकि तुम्हें मना किया था कि उसे यहाँ नहीं आने देना। तभी वह कहता है कि बॉस, आप तो ऐसे ही बेवजह किसी न किसी पे शक करते रहते हैं। देखिए आप खाना खाइए कितना अच्छा है। तभी वह कहते हैं कि वह इतनी सिंपल, इतनी काइंड और इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, फिर भी आप उसे क्यों नहीं पसंद करते? शायद आपको अब अपनी इलाज करा लेना चाहिए, शायद वह आपको सही रास्ते पे ला सकती है। तभी वह कहता है कि तुम बेफजूल की बकवास तो करो नहीं, और मुझे कोई भी नैनी या कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है जो तुम उसे नैनी बनाने की सोच रहे हो। तभी वह उसको खाना खिलाता है। तभी वह उससे मजाक करता है। तभी मिस्टर हु को उससे गुस्सा आ जाता है और वह स्टिक से उसे मारने लगते हैं। तभी वह जाके बैठ जाता है, बॉस बॉस मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ पर मैनेजर वैंग आ जाते हैं। मैनेजर आके कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपके विला के लिए किसी की ज़रूरत है, आपने उसके लिए मिंग श्याओ श्याओ को चुना है। वह एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की है, उसको कुछ ज़्यादा आता नहीं है, वो स्लोली रिएक्ट करती है। अगर वो कोई गलती कर दे तो आप मुझे बताइएगा। तभी मिस्टर हु मन में सोचते हैं कि देखो कितनी सीधी सादी सिंपल बनती है, एक नंबर की फ्रॉड लड़की है। तभी वह उठता है और कहता है, मैनेजर वेंग, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं मिंग श्याओ श्याओ को बुली कर रहा हूँ? तभी मैनेजर वेंग कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था अगर कोई भी गलती हो तो आप मुझे बताइएगा। तभी मिस्टर हु सोचते हैं, मिंग श्याओ श्याओ तुम आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम सीधी सादी हो या कैसी हो। यानी कि उनकी पूरी प्लानिंग तैयार हो गई थी कि उसका पर्दाफाश करके रहेंगे कि जो वो स्टूपिड की तरह प्रिटेंड करती है वो ना करे। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। तभी मुंगो जैसे ही बाहर जाता है वह मिसलिन से टकरा जाता है। वह कहता है, मिसलिन आप यहाँ पर? तो वह कहती है कि मुझे मैंगती तुम्हारी मदद चाहिए। वह कहता है, क्यों? तभी वह कहते हैं कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसमें मुझे मिस्टर हु हेल्प कर सकते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी वह कहता है कि मिस्टर हु का ये प्राइवेट विला है, वह इस समय किसी और से नहीं मिल सकते, तो आप अंदर नहीं जा सकती। परंतु मिसलिन बात नहीं मानती हैं और वह अंदर चली जाती हैं। तभी वह कहता है, मिस्टर हु बहुत बिजी रहते हैं और यहाँ पर वह रह रहे हैं क्योंकि वह थोड़े दिनों के लिए आराम चाहते हैं। तभी वह कहते हैं कि तुम अपनी ये बातें बंद करो, मुझे कुछ उनसे ज़रूरी काम है, क्या मिस्टर हु यहाँ पर नहीं है? तभी वह कहता है, नहीं है। तभी वह कहते हैं कि तुम इतनी सारी फाइलें क्यों पकड़ रहे हो अगर मिस्टर हु यहाँ पर नहीं है, क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? और वह अंदर चली जाती है। तभी वह कहता है कि मैम आज मिसलिन आप उनसे नहीं मिल सकती आज। तभी वह कहते हैं कि तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम मुझे रोक सको।
और तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम इस तरीके से मुझे इंसिस्ट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ रुकूं। तभी मिस्टर हु अंदर जाके सोफे पर अपने बैठ जाते हैं और अपने जो हाथ में स्टिक्स पकड़ी जाती हैं वह दुकानें लगते हैं और छुपा देते हैं और कहते हैं मुंगो से कि मिस लिन को अंदर भेजो। यानी कि वह ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ है, परंतु उनके पास अभी जीने के लिए मात्र 3 महीने बचे हैं। वह किसी को नहीं बताना चाहते कि वह बीमार है, जिससे कि उनके घर वालों को पता पड़े और उन्हें कोई दिक्कत हो। तभी यहाँ पर हमारे मुंगो कहते हैं चलिए मिस लिन अंदर चलते हैं। तभी वह जैसे ही अंदर आती है तभी वह मिस्टर हु को सही सलामत बैठे हुए देखते हैं। पहले तो वह कहती हैं कि मुझे भरोसा नहीं था जो र्यूमर्स आपके बारे में उठ रहे थे कि आप ठीक हो या बीमार हो, आपको ऐसा देख के अच्छा लगा। और दूसरी बात, मेरे मिस लिन यानी फैमिली मेरे ग्रुप में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर मदद मांगने आई हूँ। मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। मुझे डर लग रहा था कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे मेरे साथ काम करने में। तभी वही कहते हैं कि सॉरी, परंतु मुझे आपको इतना वेट नहीं कराना चाहिए था। पता है मैंने कितनी मुसीबत से मिस हु फैमिली को खड़ा कर पाया है, और मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हारी लिन फैमिली को खरीद सकता हूँ। यानी कि वह बता रहे थे कि तुम जो अपनी एरोगेंसी से मुझसे बात कर रही हो वह कुछ भी नहीं है मेरे सामने। अगर मदद चाहिए तो अच्छे से लो। तभी मिस लिन कहती हाँ मेरी तुम्हारी सेम कंडीशन है, अब तुम ये फ़ाइल देख लो जो मैं मुझे लगता है तुम इस फाइल के बहाने मेरी हेल्थ देखने आई थी कि मैं ठीक हूँ या बीमार हूँ। अब देख लो मैं सही हूँ कि बीमार हूँ। तभी मिस लिन उससे फ्लर्ट करते हुए कहती हैं कि मिस्टर हु, मैं यहाँ पर जिस हिसाब से आप बैठे हैं उस हिसाब से तो आपकी फ़िज़िकल कंडीशन बिल्कुल सही लग रही है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर देखने आई थी आप बीमार हो या सही। मैं तो ये चेक अपनी फ़ाइल देने आई थी जिससे कि मैं बच सकूँ बैंकक्रप्ट होने से, ना कि आपको कोई परेशानी करने आई थी। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मिस लिन आप मुझ पे टाइम वेस्ट ना कीजिए। आप जानती हैं मेरे पास दलील तो है नहीं, और इस टाइम मैं हु फैमिली का लीडर भी नहीं हूँ। इससे अच्छा आप अकेली चाइल्ड हो लिन फैमिली की तो किसी और पर जाकर ट्राई मारो, ना कि मुझ पे। यानी कि वह अपने छोटे भाई की बात कर रहा होता है, अंकल के लड़के की। तभी वह इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मिस मुंगो इन्हें बाहर लेके जाओ। तभी मुंगो कहता है मिस लिन अब आप चलेंगी बाहर कि नहीं। तभी मिस लिन वहाँ से जाती जाती कहती है कि मिस्टर हु इस बारे में ज़रूर एक बार सोचिएगा जो मैंने कहा, और तुम्हारी जो मेडिकल की रिपोर्ट है अगर तुमने इस बारे में नहीं सोचा तो शायद ये लीक हो सकती है, वरना ये दोनों हमारे और तुम्हारे बीच में कीप सीक्रेट बन के रहेगी। यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं शक हो गया था कि मिस्टर हु बीमार है, उनकी हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं है। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुमसे शादी करके यानी कि मैरिज करके तुम्हारे फैमिली बिजनेस को बचा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे, और ना मैं ऐसा करूँगा। अपने आप को बचाने के लिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके से तुम बात कर रही हो। तभी मिस लिन वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद गुस्से से चली जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। तभी मुंगो मिस्टर हु को बाहर टहलने के लिए लाया होता है। वह कहता है कि मिस्टर हु सनलाइट आपकी बीमारी के लिए अच्छी रहेगी। तभी उसे एकदम किसी की कॉल आ जाती। तभी कॉल कटने के बाद मिस्टर हु कहते हैं कि किसकी कॉल आई थी। तभी वह बताता है कि मेरे घर से कॉल आई थी। तभी मुंगो बताता है कि मेरी माँ की कॉल थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम वापस आ जाओ। वह 2 दिन से हॉस्पिटल है, मैं उनके लिए पैसे भी भेजता रहता हूँ और नैनी का भी इंतज़ाम कर लिया है, परंतु वह चाहती है कि मैं उनके पास आ जाऊँ क्योंकि वह बीमार है। तभी मिस्टर हु उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ। तुम कब तक किसी हाफ डेड पर्सन का इलाज करोगे, यानी कि मैं मरने वाला हूँ जल्दी, मेरे पास 3 महीने हैं। यह वह कह रहे थे कि तुम कब तक हाफ डेथ इंसान की टेक केयर करोगी। तुम्हारी माँ भी बहुत बीमार है, क्यों ना तुम उनके पास चले जाओ
और उनका ख्याल रखो। तभी मिस्टर हु वहाँ से चले जाते हैं। तभी मंगो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा क्या होगा मिस्टर हु। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर मुंगो मिंग श्याओ श्याओ को काफ़ी सारे केक्स खाने को दे रहे होते हैं। तभी मिंग श्याओ श्याओ कहती है कि ब्रदर आपने बहुत सारे केक तो दे दिए, अब आप बताइए आप मुझे ये केक खिला क्यों रहे हैं, आपका काम क्या है, यानी कि मोटिव क्या है। तभी वह बताता है कि आपको मिस्टर हु का ख्याल रखना है। तभी वह कहती है उस पागल इंसान का मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझ में इतनी संभव नहीं है। तभी मुंगो समझाते हैं कि मिंग श्याओ श्याओ कि बॉस केवल सिली रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं रहती। अगर तुम उनसे उनका ख्याल रखोगी, उनसे अच्छे से बात करोगी, उनसे प्यार करोगी, तुम वह तुम्हारी डांट नहीं लगाएंगे और तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह इसलिए थोड़ा बहुत सिली रिएक्ट कर जाते हैं। मेरे जाने के बाद तुम उनका ख्याल ज़रूर रखना। तभी वह कहते हैं कि मैं उनका ख्याल रखूँ, वह पेशेंट है इस वजह से। हाँ मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं काफ़ी लोगों का ख्याल रखती हूँ, तो मैं उनका भी ख्याल रख लूँगी, परंतु उन्होंने मुझसे कुछ कहा। तभी वह कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा जिससे तुम अपने लिए घर ले लोगी, अपने अच्छे से रह पाओगी, तुम्हारा सपना है ना एक घर खरीदने का। तभी हमारी मिंग श्याओ श्याओ बेचारी भोली वाली तैयार हो जाती है मिस्टर हु का ख्याल रखने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर हु आ जाते हैं। तभी मुंगो के पास एक कॉल आती है। तभी वह कॉल उठाने के बाद मिंग श्याओ श्याओ से कहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी जाने वाला हूँ, तुम्हें केवल मिस्टर हु का 3 महीने के लिए ख्याल रखना है। तभी मिंग श्याओ श्याओ कहती है कि ठीक है। तभी वह कहता है कि मिस्टर हु थोड़े से उनके मूवमेंट पे तुम्हें ध्यान देना होगा, उनके पैर थोड़े से ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तभी वह कहते हैं, तभी वहाँ पे मिस्टर हु आके कहते हैं इससे ये सब करने को किससे कहा, और ये वर्क हार्ड करेगी, मुझे तो नहीं लगता। तभी वह एक मिस्टर हु कहते हैं कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, मैं इससे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। तभी वह कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे कम से कम गुस्सा तो नहीं होती। तभी वह कहते हैं मिंग श्याओ श्याओ कि मैं तुमसे गुस्सा तो नहीं होती। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ क्लीनर से अपनी देखभाल कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। तभी वह कहती है मिंग श्याओ श्याओ तुम मुझे फूल कहना तो बंद करो। पहली बात मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात मैं होशियार हूँ, परंतु मैं थोड़ी थोड़ी स्लोली रिएक्ट करती हूँ। तभी मिस्टर हु गुस्से में कहते हैं कि हाँ तुम तो बेवकूफ़ नहीं हो, मैं ही तो बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तभी यह सब सुन के मुंगो हंस रहा होता है कि इन दोनों में तो लड़ाई होती रहेगी, अपने ही आप को बेवकूफ़ बताते रहेंगे, और मैं तुमसे नफरत नहीं करती, तुम्हारा ख्याल रखने को भी तैयार हो गई। तभी मिस्टर हु वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है श्याओ श्याओ सफाई कर रही होती है। तभी उसके पास ब्रदर लॉन्गफेंग की कॉल आती है। वह कॉल उठाती है और कहती ब्रदर लॉन्गफेंग तुमने फाइनली मुझे कॉल किया, मैं कितनी लक्की हूँ, आज तुम्हारी कॉल, फाइनली मुझे वीचैट भी चलाना आ गया। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुम्हें कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था और मैं इस कारण तुम्हें कंपनी नहीं दे पा रहा था। तभी ये सब बातें अंदर से मिस्टर हु भी सुन रहे होते हैं। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा और हम दोनों अच्छे से एक घर में प्यार से रहेंगे। यानी कि ब्रदर लॉन्गफेंग मिंग श्याओ श्याओ को पसंद करता है और हम लोग एक घर खरीदेंगे। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग की माँ चिल्लाती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, शायद वही स्टूपिड लड़की है जो तुम्हारे साथ हमेशा चिपकी रहती है, तुम उसी से बात कर रहे हो। तभी यह बात मिंग श्याओ श्याओ सुनती है और वह फ़ोन काट देती है और वह अपसेट हो जाती है कि कितने दिन बाद तो ब्रदर लॉन्गफेंग की कॉल आई थी और उसकी माँ ने सब काम बिगाड़ दिया। तभी वहाँ पे ब्रदर तभी वहाँ पर मिस्टर हु आते हुए कहते हैं मिंग श्याओ स्टूपिड लड़की, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो भी झूठ बोल रहा है और वह तुम्हें धोखा दे रहा है,
तभी हमारी मिंग शाओ शाओ भोली वाली कहती है कि वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तभी मिंग शाओ शाओ बताती है कि मुझे उसकी माँ पसंद नहीं करती है और कोई बात नहीं है। तभी वेदा लोंगफेंग कहते हैं कि पहली बात तो तुम ये मकान इतनी जल्दी पूरी जिंदगी काम करोगी फिर भी नहीं खरीद पाओगी। दूसरी बात, तुम जिससे बात कर रही थी उसका नाम वेदा लोंगफेंग है ना, वो वो गैर जिम्मेदार आदमी है और उसकी माँ मुफट है। तभी मिस्टर वू उसे समझाते हुए कहते हैं तुम लोगों की ये स्टोरी का कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा तुम अभी संभल जाओ। तभी मिंग शाओ शाओ को गुस्सा आ जाती है और वह खड़े होते हुए मिस्टर वू के पास जाती है और तभी मिंग शाओ शाओ कहती है कि तुम ये समझते हो कि इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान तुम ही हो, परंतु मुझे लगता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। अब आगे क्या होगा इसके लिए आपको जानने के लिए आगे आने वाले पार्ट देखने पड़ेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय गाइस।